नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रू वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान परम तपस्वी महर्षि के बारे में जानेंगे जो लोक कल्याण के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्राचीन काल में एक परम तपस्वी हुए जिनका नाम महर्षि दधीचि था। उनके पिता एक महान ऋषि अथर्वा जी थे और माता का नाम शांति था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव की भक्ति में व्यतीत कर दिया। वे एक ख्याति प्राप्त महर्षि थे तथा वेद शास्त्रों के ज्ञाता, परोपकारी और बहुत दयालु थे। उनके जीवन में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं थी। वे सदा दूसरों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। जहाँ वे रहते थे उस वन के पशु पक्षी तक उनके व्यवहार से संतुष्ट थे। वे इतने परोपकारी थे कि उन्होंने असुरों का संहार के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दे दी थी। आइए जानते हैं महर्षि दधीचि की लोक कल्याण के लिए किए गए परोपकार की कथा। एक बार लोकहित के लिए कठोर तपस्या कर रहे महर्षि दधीचि के तप के तेज से तीनों लोग आलोकित हो उठे, लेकिन इंद्र के चेहरे का तेज जाता रहा, क्योंकि उसे लगने लगा कि महर्षि उससे इंद्रासन छीनना चाहते हैं। इसलिए उसने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और एक अप्सरा को भेजा, लेकिन वे विफल रहे। तब इंद्र उनकी हत्या के इरादे से सेना सहित वहां पहुंचा, लेकिन उसके अस्त्र शस्त्र महर्षि के तप के अपेक्षा कवच को भेद न सके और वे शांत भाव से समाधिस्थ बैठे रहे। हार के इंद्र लौट गए। इस घटना के बहुत समय बाद वृत्रासुर ने देवलोक पर कब्जा कर लिया। पराजित इंद्र और देवता मारे मारे फिरने लगे। तब प्रजापति ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि वृत्रासुर का अंत महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने अस्त्र से ही संभव है, इसलिए उनके पास जाकर उनकी अस्थियां मांगो। इससे इंद्र पेशोपेश में पड़ गया। वह सोचने लगा कि जिनकी हत्या का प्रयास कर चुका था वह उनकी सहायता क्यों करेंगे, लेकिन कोई उपाय न होने पर वह महर्षि के पास पहुंचा और झिझकते हुए बोला, महात्मनु, तीनों लोक के मंगल हेतु हमें आपकी अस्थियां चाहिए। महर्षि दधीचि भी नम्रता से बोले, देवेंद्र, लोकहित के लिए मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूँ। इंद्र इस आश्चर्य से उनकी ओर देख ही रहे थे कि महर्षि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। बाद में उनकी अस्थियां से बने वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर तीनों लोगों को सुखी किया। लोकहित के लिए महर्षि दधीचि ने तो अपनी अस्थियां दान कर दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि शरीर नश्वर है और एक दिन इसे मिट्टी में मिल जाना है। दोस्तों, भारत वह भूमि है जहां महर्षि दधीचि और राजा शिवी जैसे लोग अवतरित हुए हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए अपना जिंदा शरीर दान दे दिया। और एक हम लोग हैं, जिंदा की तो बात छोड़िए, मरने के बाद भी अंगदान नहीं करते। दोस्तों, मरने के बाद यह शरीर कूड़ा हो जाता है, उसमें से बदबू उठने लगती है। घर और परिवारजन जल्द से जल्द उसे घर से बाहर ले जाते हैं, और अगर वह शरीर काम का होता तो वह उसको जलाते या गाड़ते क्यों। पर आपके लिए जो काम का नहीं है वह किसी को जीवन दे सकता है, किसी को रोशनी दे सकता है और मेडिकल साइंस को एक नई दिशा दे सकता है। और ऐसा तब हो सकता है जब आप इस मृत शरीर को दान करें। तो महर्षि दधीचि की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करें। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।